रात के 2 बजे थे। कमरे में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। सिर्फ एक पुरानी टेबल लैंप की पीली सी रोशनी जल रही थी। उस रोशनी में पुराने कागज बिखरे पड़े थे। धूल, सीलन और यादों की महक चारों तरफ फैली थी। वो आदमी लकड़ी की कुर्सी पर झुका बैठा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान थी, बालों में सफेदी थी, हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसने उन कागजों को पलटना शुरू किया। कुछ पुराने बिल, कुछ नोट्स, कुछ फटी डायरी के पन्ने और फिर एक लिफाफा। वो लिफाफा बाकियों से अलग था, ज्यादा पुराना, ज्यादा जर्जर, लेकिन उस पर जैसे किसी दिल की धड़कन छुपी हो। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया, धूल झाड़ी, लिफाफा खोला। भीतर एक चिट्ठी रखी थी। पीले कागज पर स्याही हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। उसने पढ़ना शुरू किया। तेरे बिना मैं अधूरा हूं, तेरे बिना मेरी सुबह अधूरी है, तेरे बिना मेरी रातें सूनी हैं। तू है तो मैं हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं। उसकी आंखें नम हो गई, दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने लिफाफा पलटा। कोई टिकट नहीं था, कोई मोहर नहीं थी। मतलब वो खत कभी भेजा ही नहीं गया था। उसने सिर झुका लिया, सांसें भारी हो गई, आंखें बंद की, और जैसे ही पलकों के पीछे अंधेरा फैला, उसके सामने 20 साल पुराना दरवाजा खुल गया। वो दिन, वो लम्हा, वो लड़की। बरसात की एक शाम थी, हल्की बूंदें गिर रही थीं। गली के कोने पर वो खड़ी थी। सफेद दुपट्टा भीग चुका था, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसकी मुस्कान जैसे किसी रोशनी की तरह दिल में उतर गई थी। उसने पहली बार वहीं उसे देखा था, और उसी पल उसकी दुनिया बदल गई थी। इसके बाद हर रोज वो उसी गली से गुजरता, कभी किताब हाथ में लिए वो लड़की दिखती, कभी सहेलियों के साथ हंसते हुए, और वो दूर खड़ा दिखता रहता। दिल हर बार कहता, आज बता दे, आज कह दे, लेकिन जुबान हर बार रुक जाती। बस निगाहें पीछा करती और रात भर करवटें बदलती। वो सोचता, क्या कहूं, कैसे कहूं? अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने हंस दिया तो, अगर उसने कहा कि मैं सिर्फ दोस्त हूं तो। दिल धड़कता रहता, पर हिम्मत कभी नहीं जुटी। एक दिन वो लड़की लाइब्रेरी में बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। वो पास से गुजरा। दिल ने कहा, रुक जा, कुछ बोल दे, लेकिन उसने सिर्फ उसकी किताब की झलक देखी और आगे बढ़ गया। उस रात नींद नहीं आई। खुद को कोसता रहा, क्यों नहीं कह पाया, क्यों हर बार डर गया। लेकिन उस डर से भी बड़ा था उसका प्यार। उस प्यार ने एक रात उसे मजबूर कर दिया। उसने कलम उठाया, कागज खोला और दिल की हर धड़कन उसमें उतार दी। उसने लिखा, जब से तुझसे मिला हूं, लगता है मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई है। तेरे बिना कोई सुबह नहीं, तेरे बिना कोई शाम नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या तू भी ऐसा ही महसूस करती है? लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू गिरे, कागज पर धब्बे पड़ गए, लेकिन उसने लिखा पूरा किया। पन्ना मोड़ा, लिफाफे में रखा। दिल की धड़कनें तेज थी। उसने तय किया, कल सुबह इसे पोस्ट कर दूंगा, कल सब बदल जाएगा। लेकिन जिंदगी की अपनी चाल थी। उसी रात घर में हलचल मच गई। पिता अचानक गिर पड़े। बुखार, खांसी और कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब सब तुझ पर है। वो लड़का रुक गया। खत उसकी दराज में दब गया। सुबह पोस्ट ऑफिस जाने का ख्वाब अधूरा रह गया। पिता की बीमारी बढ़ती गई, घर के खर्चे बढ़ते गए, छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी, सपनों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली, और उस दराज में दबा हुआ लिफाफा धूल खाता रहा। लड़की इंतजार करती रही। हर रोज सोचती, आज वो कहेगा, आज वो अपने दिल की बात बताएगा। लेकिन हर दिन बीतता गया, वो चुप रहा। आखिरकार उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। शादी हो गई, वो किसी और की हो गई। वो लड़का बस देखता रहा, चुपचाप, दिल में तूफान दबाकर। उस रात वो घर लौटकर देर तक रोया।
सोचता रहा, अगर उस दिन कह देता, अगर वो खत पोस्ट कर देता तो शायद सब अलग होता। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। आज 20 साल बाद वो उसी लिफाफे को हाथ में लिए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दिल सोच रहा था, अगर मैंने भेज दिया होता तो शायद जिंदगी कुछ और होती, शायद मैं अकेला ना होता, शायद मैं खुश होता। उसने खत को सीने से लगाया, कुर्सी पर झुककर रो लेते रोते सो गया। सुबह हुई